सर अपना परिचय दें आप। मैं कैलाश पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी काशी प्रांत उत्तर प्रदेश। ये जो आपने आज जो मीटिंग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, इसका मूल कारण क्या है? देखिए, आज हमारे बड़े भाई अब्दुल्ला भाई के अध्यक्षता में और इन्हीं के संयोजकत्व में, ये संयोजक भी हैं इस कार्यक्रम के, आज आपकी ईमानदार राजनीति और देश में उसकी भूमिका विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमें कहना चाहेंगे कि देश की आज़ादी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने खून बहाए, प्राण गंवाए और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। देश आज़ाद हुआ, उसके पीछे हमारे महापुरुषों की एक सोच थी जो उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया कि देश आज़ाद होगा, अपना संविधान, अपना शासन होगा और अपने शासनकाल में इस देश के गरीब, मजलूम, असहाय और देश का अंतिम व्यक्ति खुशहाल होगा। और आज़ादी के 77 वर्षों में ढेर सारी सरकारें गठित हुईं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों को प्रत्येक क्षेत्र में समान हक अधिकार और अवसर प्रदान किए, उस पर काम नहीं हुआ। और 77 साल के अंदर एक बहुत छोटी सी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और आज 2 प्रांतों में हमारी सरकार चल रही है। 3 बार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता उन्हें मुख्यमंत्री बना रही है और पंजाब में भी हमारी सरकार चल रही है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश के करोड़ों बच्चों के लिए सरकारों की जो जिम्मेदारियां संविधान में तय कर रखी है कि देश के इन करोड़ों बच्चों को निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए और इस देश के वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए और ढेर सारे जो उनके संविधान में देशवासियों की खुशियों के लिए, खुशहाली के लिए उन्होंने जो दे रखा है, उस पर काम करने वाली मात्र और मात्र एक पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज इस देश के अंदर उदय हुआ है, जो संविधान सम्मत काम करके इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज जो ये विषय पर हम गोष्ठी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी संविधान सम्मत काम कर रही है और देश को उत्थान की तरफ, देश को शीर्ष पर ले चलने का काम करेगी, इसलिए इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है। इसलिए आने वाले कल में जब हमारी सरकार होगी, पूरे देशवासी मिलकर के आज नहीं तो कल हमें सत्ता सौंपेंगे और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम इस पूरे देश को और देशवासियों को खुशियां प्रदान करेंगे। हर स्तर पर, हर क्षेत्र में उन्हें बेहतर और सरकार की हैसियत से संविधान सम्मत जो भी अधिकार हैं, सम्मान है, सब उनको प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। सर, जिस तरह से दिल्ली की जो सरकार नई बनी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को वर्तमान केंद्र की सरकार ने षड्यंत्र के तहत जेल की सलाखों में रखा। 6 महीने तक हमारे मुखिया जेल की सलाखों में थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो अधिकार दिया है, कानून के तहत आज मेरे मुखिया रिहा हुए। हम सब पूरे देशवासी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, खुशियां मनाए, जश्न मनाए और बाहर आने के उपरांत, चूँकि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, बाहर आने के उपरांत कोई दबाव नहीं, स्वैच्छिक रूप से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा दे करके ये आह्वान किया दिल्ली वासियों को कि मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए अब इस बाहर आने के बाद भी हम इस पद को इस्तीफा दे रहे हैं पद से। आपकी सरकार का आती है, सरकार बन जाती है, तो क्या भी भ्रष्टाचार को किसी बीजेपी लगाएंगे आप? देखिए, जनता जब मुहर लगाती है तो जनता मुहर फिर से अगर लगाएगी तभी अरविंद केजरीवाल जी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, और बैठेंगे तो एक कट्टर ईमानदार हैं, ये निश्चित है। और किसी मानसिकता के तहत, किसी राजनीतिक देश के तहत अगर उन्हें जेल की सलाखों में रखा जाए, ये गलत है। चाहे वर्तमान केंद्र सरकार हो या आने वाले कल की जो भी सरकारें हों, अगर बदला बस किसी के साथ
अगर इस मकसद से उन्हें जेल की सलाखों में डालती है तो ये गलत है, और गलत का विरोध हम हमेशा करते रहेंगे। बीजेपी की कार्य योजना से कितना आप संतुष्ट हैं वर्तमान समय? देखिए, बीजेपी की कार्य योजना से तो हम क्या, देशवासी ही असंतुष्ट हैं। सर बताइए, न रोजगार है। हाँ ये बोलिए। कह रहे हैं कि फरवरी में आगामी चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए तैयार हो रही है। क्या भ्रष्टाचार से जो दाग लगा है अरविंद केजरीवाल पर, क्या वो दाग मिटा पाएंगे? देखिए, कोई दाग नहीं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के बाद के ऊपर कोई दाग नहीं है, वो बेदाग हैं। और आज बाहर आए हैं ना, और कल फिर आपको ये खबर मिलेगी, यही न्यायालय कहेगी कि अरविंद केजरीवाल, जैसे पिछली बार उन पे आरोप लगाए थे, तो कौन सी जांच कमेटी, सुंगलू कमेटी या कौन सी कमेटी बैठी थी जिसमें 500 पन्नों की रिपोर्ट में और लास्ट में ये कहा गया कि दूर दूर तक कहीं भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के दोष नहीं पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये फिर आपको न्यायालय के जरिए मिलेगा। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है, वो ईमानदार हैं तो हैं। अब्दुल्ला जी, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और मैं काशी प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान समय में बीजेपी जो सनातन धर्म को लेकर तमाम तरह की बातें कर रही है, इस पर अभी क्या राय है? देखिए, ये उनका अपना व्यूज़ है। हिंदू मुस्लिम नहीं, देखिए, ये उनका व्यूज़ है। वो अपनी राजनीति को जैसे करना है वो राजनीति करते हैं। हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, बताते हैं। आपकी राय क्या है? देखिए, हम तो सेकुलर राजनीति करते हैं। हम तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, मजलूम सबको लेके चलना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोग जो लोग हैं उनको एक रस्सी में उनको एक बांधना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, किसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वर्तमान समय में देखिए, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने देखिए उनकी राजनीति तो बिल्कुल अलग है ना। और आज तक देखिए, जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं, आज तक इस तरह की राजनीति किसी ने किया ही नहीं। वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड जो है तमाम अनैतिक कार्य कर रहे हैं। हाँ। आप स्वयं एक कुछ समुदाय से हैं। हाँ। अभी क्या है? देखिए, ये तो कोर्ट का विषय है। देखिए, सुन लीजिए, बात अनैतिक क्या बात है, नैतिक या अनैतिक, हम यहाँ बैठ के हम देख रहे हैं, हम कैसे फैसला, किसी बात का हम कैसे फैसला ले लेंगे, ये बता दीजिए। ये देखिए, अब ये बात है कि अब इंक्वायरी करिए ना, आप एक बात सुन लीजिए, आप उसकी इंक्वायरी करिए, सच्चाई पता करिए, और देखिए अगर जो गुनाहगार है उनको दंडित करिए, उसमें क्या बात है। वक्फ बोर्ड की करते ठीक है। हम यहाँ से कैसे कुछ बोल दें किसी को, हम देख नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, हम कैसे कुछ बोल सकते हैं। हमारा ये तो इंक्वायरी का विषय है ना। अब मुझे इंक्वायरी दीजिए, मैं इंक्वायरी करने के बाद तब बताऊंगा आपको सही रिपोर्ट, यही रिपोर्ट है, ये इनको दंडित करिए। हम ऐसे यहाँ बगैर देखे, हम अपनी आंखों से कुछ देख नहीं रहे हैं, हम कैसे कुछ बोल देंगे, बता दीजिए। आप बोल देंगे किसी को, तो इसलिए हमारा हिसाब ये है कि ऐसा हमको बोलना ही नहीं। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, हमको एक शब्द नहीं बोलेंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।